एक जिन्ना उस तरीके के मुस्लिम नहीं थे जिस तरीके की एक परिकल्पना होती है। वो जो भी कुछ वर्जित है इस्लाम में वो सब करते थे, सारी चीज़ें थी। एक अधार्मिक व्यक्ति एक धार्मिक राष्ट्र की परिकल्पना करता है, और एक नितांत धार्मिक जो अपने आप को धार्मिक मानता है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की न केवल कल्पना करता है बल्कि उसकी स्थापना करता है। और उस स्थापना के आज 80 साल बाद अब आप देख रहे हैं कि आज हम जिस धरातल पर खड़े हैं और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। इस फर्क को अगर हम समझेंगे, महसूस करेंगे और समझेंगे कि क्या वो बातें हैं जो हम सबको समझना होगी कि पाकिस्तान के शासक वो जिन्ना हो, स्वारवर्दी हो, लियाकत अली हो, जिन्ना कभी जेल नहीं गए, स्वारवर्दी कभी जेल नहीं गए, उन्होंने विभाजन के संघर्ष को आजादी का संघर्ष किया। वो जब विभाजन का संघर्ष कर रहे हैं, वो आजाद, वो भारत छोड़ो का समय है या उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय है, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी और तमाम भगत सिंह है या सुभाष चंद्र बोस है, वो सारे लोग भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हजारों लोग अपने प्राण दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 19 जो पाकिस्तान का नारा 1930 में इकबाल ने दिया, जिन्ना तो शुरुआती दौर में पाकिस्तान के नारे को एक बेवकूफ़ी समझते थे, पर आखिर में जिस तरीके से आए तो वो जो विभाजन की लड़ाई है, अंग्रेजों से मिली जुली नूरा कुश्ती जैसी भी नहीं है, बहुत साफ उनकी दलाली की लड़ाई है। और ठीक उसी समय भारत में भी एक वर्ग है जो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, जो अंग्रेजों के साथ है, जो आज सत्ता में है, वो उसने भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए वो भी उस आज़ादी का अर्थ नहीं समझता। उसके लिए भी विभाजन एक मुद्दा है, आज़ादी मुद्दा नहीं है। उसके लिए भारत में आज़ादी विभाजन एक मुद्दा है कि विभाजन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पर वो आज़ादी की लड़ाई। ये जो दो ऐसे लोग हैं जो ग्लानि भाव से ग्रस्त हैं इस वक्त, उन दोनों के हाथ में सत्ता होना अपने आप में बहुत खतरनाक है। ये हम सबके बीच में ये जो कुछ हो रहा है उसको हम देखें, समझें। और यहाँ भी एक वर्ग है जो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, जो सब कुछ था, और वो आज़ादी की लड़ाई में सीधा शामिल नहीं है और उसके फायदे लेने के लिए आज सबसे आगे है। संजय भाई का शुक्रिया। हम अपनी बात को आगे